दोस्तों अभी हम लोग हैं मुंबई महाराष्ट्र में और आपको जो पीछे दिखता होगा पूरे कंपनी ही कंपनी। तो ये जो रास्ता बना रहा हूँ बिहार के जो मुखिया जी हैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वही मुख्यमंत्री जी के लिए मैं वीडियो खास तौर पे बना रहा हूँ। जितना हो उसके वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे कितना देख रहे हो कंपनी, बड़े बड़े कंपनी ये मुंबई महाराष्ट्र में है। लेकिन एक नीतीश जी का मैं वीडियो देखा था जिस वीडियो में बताया थे नीतीश जी ने कि हमारे बिहार में समुद्र नहीं है क्योंकि ये समुद्र इलाका में कंपनी बनता है। और ये जो कंपनी है ना पूरे गाँव में है, यानी पूरे गाँव है। यहाँ पे पानी के लिए लोग तरसते हैं कि बारिश के टाइम पे भी यहाँ पे पानी नहीं मिलता है। यहाँ पे पूरा जो पहाड़ का टुकड़ा ही टुकड़ा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा कंपनी बैठ गया है? यहाँ समुद्र अगर देखेंगे तो पर्सनल समुद्र की बात किए थे नीतीश जी, तो समुद्र यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर में है समुद्र। तो यहाँ मतलब कचरा उचरा समुद्र में डालते हैं, तो यहाँ कोई कचरा उचरा जो समुद्र में जाकर नहीं डालते हैं। यहाँ देख लीजिएगा ये अमेजोन का कंपनी है और ये फ्लिपकार्ट का कंपनी है, ठीक है। और सबसे बड़ा कंपनी है जो अमेजोन में और साथ साथ फ्लिपकार्ट का जो है महाराष्ट्र में अवेलेबल है। मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है जो कि अमेजोन का है और वो भी इंचार्ज पोस्ट पे मेरा हुआ है। लेकिन मैं ये सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए आया था, लेकिन सिर्फ मैं ये आप चलो खोज करूँ। ये जो हमारे हाथ में आपको देख रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर है जो कि अमेजोन में इंचार्ज के पोस्ट पे मेरा हुआ है पोस्टिंग। लेकिन मैं नहीं ये जॉब करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो आप सबका सपोर्ट मिल रहा है तो ठीक है, वही अच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार का जो भाई आते हैं घर से निकल के इतना दूर 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर जॉब करने के लिए आते हैं, तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं बिहार में इसी तरह कंपनी बन जाए। तो बिहार में हम लोग जाके और ये जो है मैनेजर का पोस्टिंग ले सकेंगे, इंचार्ज का पोस्टिंग ले सकेंगे, सुपरवाइजर का पोस्टिंग ले सकेंगे, वो बिहार में रह के ले सकेंगे। क्यों हम लोग को महाराष्ट्र आना पड़ता है, यहाँ पे जो अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं इंग्लिश में टैलेंट हूँ, वो भी यहाँ पर पूछना पड़ता है। जो वो आपको जवाब देते हैं कि आपको इंग्लिश आता है क्या, तो हम बोलते हैं हाँ इंग्लिश आता है भाई साहब। लेकिन अगर बिहार में हम इतना पढ़ लिख के अगर बिहार में हमको जो है मैनेजर का नौकरी मिल जाएगा, अगर सुपरवाइजर का नौकरी मिल जाएगा तो कितना खुशी होगा। हालांकि बता दूं कि अभी बिहार में बहुत सारा राजनीतिक इस पे भी चल रहा है। खासतौर पे नेतागिरी, मुख्यमंत्री अगर बिहार में आता है तो उसके ऊपर होलला होता है, लेकिन कोई रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं देता है, कोई जो है गरीबी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, नहीं शिक्षा के ऊपर ध्यान देता है। अगर हमारे बिहार का शिक्षा, रोजगार और साथ साथ अगर फैक्ट्री अगर लग जाए बिहार में तो अति सुंदर हो जाएगा। हम लोग दूसरे राज्य जो आते हैं और 6-6 महीना 7 साल भर जो रहते हैं यहाँ पे मेहनत करते हैं, वो अपने गाँव में रहेंगे, अपने घर से करेंगे और पूरे दिन काम करेंगे और शाम को घर जाएंगे। तो ये बिहारी का दर्द कोई नहीं समझता है। आ जाइए, ये बिहारी का कोई दर्द नहीं समझता है, लेकिन सब बिहारी आपस में जरूर लड़ता है कि भाई साहब हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको जात पात का राजनीति करना है। जितना भी राजनीति करना राजनीति कीजिए, लेकिन अब भी जो है कम से कम आपका भविष्य तो इधर इस राज से उस राज भटकते भटकते बीत ही रहा है। आपका बच्चा जो है बच्चा आपको इस राज से उस राज ना जाए, इसके लिए कुछ तो कीजिए और अब भी ये करने की जरूरत है। अगर आप हम सब जाति पाति के चक्कर में फंस जाएंगे तो नहीं हमारे बिहार में कोई रोजगार आएगा और हम लोग ऐसे ही रेल में कट के मरेंगे, रेल में पलट के मरेंगे और हम लोग को राज्य में कभी रोजगार नहीं आएगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और नीतीश जी को दिखा दीजिए कि यहाँ पे कोई समुद्र नहीं है और फिर भी यहाँ पे कंपनी लगा हुआ है। तो इस तरह कंपनी हमारे बिहार में भी लग सकता है, पटना में भी लग सकता है, दरभंगा में भी लग सकता है, मधुबनी में भी लग सकता है। वहाँ बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ पे हम लोग को फैक्ट्री लग सकता है, हम लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। और वहाँ पे जो भी फैक्ट्री है, चीनी मिल सब था, उस सबको तोड़ फोड़ के फेंका जा रहा है, बेचा जा रहा है प्राइवेट कंपनी के द्वारा। लेकिन जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर कीजिएगा, एक गरीब का दर्द समझिए और साथ साथ हमारे बिहारवासी को दर्द समझिए कि अगर बिहारवासी अगर जाते हैं, एक बात बताता हूँ कि अगर बेटी का विदाई होता है ना तो बेटी को उतना दर्द नहीं होता है, जब बेटा घर से परदेश के लिए निकलता है उतना दर्द होता है। कभी आपका बेटा जब बाहर निकलेगा ना, उस टाइम सोच के देखिएगा, अपने सीना पे हाथ रख के देखिएगा कि कितना आपका सीना धड़कता है कि बेटा आपके सामने से साल भर 2 साल 5 साल के लिए कहीं दूसरे राज्य जा रहे हैं कमाने के लिए। तो शर्म आना चाहिए आप लोग ऐसे राजनीतिक पे और ऐसे वोटिंग पे।